मुद्दा कोई भी हो, कम से कम सदन के भीतर चर्चा तो हो इन तमाम मुद्दों को लेकर। पूरा देश सुनना और देखना चाहता है अपने नेताओं को कि वो सदन के भीतर जाते हैं तो उनसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं या फिर नहीं उठाते हैं। राजपाल कश्यप जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक तीर से कई निशाना, उन्होंने सीधे यूपी इलेक्शन को टारगेट करते हुए दलित की बात, महिलाओं की बात, पिछड़े वर्गों की बात, किसानों की बात की है। कैसे देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री के इस बयान को? शिप्रा जी, ये सरकार, बीजेपी सरकार जब फंसने लगती है तो दलित और बैकवर्ड की आड़ लेती है। उत्तर प्रदेश में नंगा नाच हो रहा था, अभी दलित बैकवर्ड की महिलाओं की साड़ियां नोची जा रही थी, अभी कपड़े खुलने जा रहे थे, बेइज्जत किया जा रहा था। ये बीजेपी शासनकाल है, उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा शासनकाल नहीं है। और लखीमपुर में किस तरीके से दुर्दशा हुई दलित महिला की। आप आजमगढ़ में थाने में सुरक्षित नहीं है, और बांदा में मैं खुद प्रतिनिधिमंडल में गया था। रैकवार समाज की बेटी शिखा रैकवार, जिसकी थाने में एफआईआर उसके लापता बेटे की नहीं लिखी गई, उसकी लिखाने के लिए थानेदार ने उल्टा उन्हीं को बंद कर दिया और क्या क्या दुर्व्यवहार किया, उससे आत्महत्या कर ली। ये दिखाई नहीं पड़ रहा है ये महिलाओं को। उन्नाव से लेके हाथरस तक क्या हो रहा। और दूसरी बात, दलित बैकवर्ड को क्या किया? अरे दलित बैकवर्ड के हितैषी है तो क्यों नहीं जाति जनगणना कराते? आबादी के हिसाब से दे दे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी मांग कर रहे हैं जाति जनगणना हो। निजी क्षेत्रों में आरक्षण क्यों नहीं लागू करते? अरे नौजवान ये दलित बैकवर्ड के लड़के नौकरी पा जाए। नीट में बैकवर्ड के लोगों को डॉक्टर बनने से मोदी सरकार क्यों रोक रही है? गौरव भाटिया जी जवाब देंगे, उसके बाद बाकी लोगों के पास में जाऊंगी। आरक्षण, ठीक है सर। प्रजापति, राजवार, भार और रैकवार, मल्ला, केवट, माझी, इनको अनुसूचित जाति में क्यों नहीं आरक्षण देते हो? आपने तो वादा किया था आरक्षण चाहिए, सबको आरक्षण दे दिया जाए। राजपाल कश्यप जी नहीं, एक मिनट, कोर्ट में करने का काम किया। जवाब दीजिए ना सर। ठीक है, तो ओबीसी के कितने हैं? कितने ओबीसी के लोग हैं बताए ना? अरे वो यही तो कह रहे हैं कि इनका प्रतिनिधित्व करते हुए कई मंत्रियों को जगह दी गई है, लेकिन विपक्ष को हजम नहीं हो पा रहा है। हो गई आपकी बात गौरव भाटिया। जल्दी से सत्यप्रकाश मिश्रा जी, फिर फौरन मैं आपके पास आऊंगी। बोले गौरव भाटिया जी। देखिए, पहले उत्तर देना आवश्यक होता है। बता दूं, जो नया मंत्रिमंडल है उसमें 5 लोग अल्पसंख्यक हैं, 11 लोग महिला से समाज से हैं, 12 लोग एससी हैं, 8 लोग एसटी हैं और 28 ओबीसी हैं। लेकिन इनको मैं याद दिलाता हूं, एक दलित समाज का व्यक्ति था, सरकार समाजवादी पार्टी की थी, 15 रुपए के लिए, और उनको कुल्हाड़ी से मार दिया गया था। यूपी ZALR का संशोधन करा कानून का इन्होंने। प्लीज शांत कराइए, प्लीज शांत कराइए। नहीं चित्रा जी, ये गलत बात, चित्रा जी ये गलत बात है। चिल्लाने से क्या बात हो जाए? राजपाल कश्यप जी जब आप बोल रहे थे वो शांत थे। प्लीज दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। कश्यप साहब प्लीज। वाल्मीकि जिन वाल्मीकि समाज ने रामायण लिखी, जिसके नाम पे वोट मांगते हो, उसके समाज की बेटी के साथ में अगर दुर्व्यवहार हो तो बीजेपी उन सामंतशाहियों के साथ में खड़ी हो। अब सारा बोल जाएंगे तो बाकी 6 लोग और इंतजार कर रहे हैं। प्लीज प्लीज राजपाल कश्यप जी, मैं आपकी आवाज डाउन करवाऊं उससे अच्छा है कि मर्यादा का पालन खुद ही करें और खुद शांत रहें। राजपाल जी ज्यादा बोलेंगे फिर। प्लीज सर, प्लीज राजपाल जी, प्लीज सर। गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए, सत्यप्रकाश जी इंतजार कर रहे हैं। चित्रा जी बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, जब आदमी चिल्लाने लगे तो समझ लीजिए वो अंदर से कितना खोखला और कमजोर है। जब चर्चा से दूर भागने लगे तो भी कमजोर है। और मैं इनको केवल याद दिला रहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यूपी ZALR में एक प्रावधान था चित्रा जी कि दलित समाज के व्यक्ति की जमीन नहीं खरीदी जा सकती। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। प्लीज सर, दोनों लोग बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। क्या करते हैं भाई ये लोग? क्या करने आते हैं? चिल्लाने क्यों आते हैं भाई? चित्रा जी प्लीज फेडर डाउन कर दीजिए, मैं अपनी बात रख लूं प्लीज। यूपी ZALR, दलित की जमीन नहीं खरीदी जा सकती थी, संशोधन लाए कि दलित की जमीन गैर दलित खरीद सकता है। तीसरी बात, 2016 के आंकड़े दे दूं, 10,426 अपराध हुए दलित समाज के व्यक्तियों के खिलाफ। पूरे देश के 26% मामले केवल उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। यहां पे आके ज्ञान बांटने से अच्छा है अपनी जो दलित विरोधी सोच है, केवल तुष्टीकरण की राजनीति चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है भैया।
लंबी लंबी सांस लीजिए, लंबी लंबी सांस लीजिए। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं ठीक है लगता। सर, आप दोनों लोग ये बोलेंगे, आपकी बाकी कमजोरी लोगों की दिखा बारी समय आप लोग ले लेंगे प्लीज। ठीक है सर, हो गई। सत्य प्रकाश चित्रा मिश्रा जी, ये जी, बहुत सीधे ही आपका रुख करते हुए, दुर्भाग्य, इधर-उधर दलितों देख को रहे, लेकर कोई इतनी बता चिंता दे, इस देश में पन्ना होती है, आजादी के बाद से ही हो रही है, फिर भी उनकी जिंदगी बदलती क्यों नहीं? सर, जो आम दलित इस वक्त आप लोगों का चेहरा देख रहा है ना, वो यही सवाल कर रहा है कि इतनी हमारी चिंता होती है तो हमारी जिंदगी जस की तस जैसे पहले थी आज भी वैसे क्यों बनी रहती है? सरकारें आती हैं जाती हैं, उनकी जिंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सत्य प्रकाश जी, बता दूं कि केंद्र सरकार, चित्रा जी, गौरव भाटिया जी थोड़ा शांत हो जाइए। चित्रा जी, आपको ये मानना पड़ेगा और देश भी मानता है, लेकिन मर्यादा बना के, प्यार से, मोहब्बत, बहुत मर्यादा, जानती हूँ, सम्मान है आपका। बोलिए अपनी बात, बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल गौरव जी। चित्रा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने सही प्रश्न उठाया है कि आखिर दलितों की स्थिति बदली क्यों नहीं। जो सरकारें लगातार इस देश में लंबे समय तक रही, क्या उनकी चिंता दलितों के प्रति उतनी गंभीर रही थी क्या? इसी से यह साबित हो जाता है कि उनका विकास यदि अवरुद्ध हुआ तो कहीं न कहीं सरकारों का दोष है। और संसद सभी जनता का एक समान रूप में प्रतिनिधित्व यदि करता है तो समाज की जो भी सच्चाई है, चाहे वो पिछड़े वर्ग से आए, चाहे वो दलित वर्ग से आए, महिला से आए, या एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की तो नॉमिनेशन की व्यवस्था है संसद में, यदि उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो संसद में हर समाज के लोग जब पहुंचेंगे और संसद में वो दिखेगा, तब तो पता चलेगा कि देश सबके साथ, सबके विकास और न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चल रहा है। इसमें विपक्ष को आखिर इतनी दिक्कत क्यों हो गई